क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 डायनामिक, उसका टॉपिक करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी इस कामयाबी के सफ़र में हम आपके साथ साथ रहें। जी स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम जो करेंगे वो हमारे पास टॉपिक है vertical motion of two bodies attached to the string that passes over a frictionless pulley। हमारे पास टू बॉडीज हैं ए और बी जो अटैच है एक स्ट्रिंग के साथ, ठीक है, और पास ओवर हो रही है एक फ्रिक्शनलेस पुली के साथ, ठीक है। तो हम इनके अंदर पैदा होने वाली एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशन की जो फोर्स है उसको फाइंड करेंगे, ठीक है। और ये आपके पास चैप्टर नंबर 3 का इम्पोर्टेंट फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है। जी, ये हमारे पास फिजिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम टेंशन टी और ग्रेविटेशन टी, इन जी की और टी की दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। आपके पास सबसे पहले क्या है, टू बॉडीज है, तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? कंसीडर टू बॉडीज ए एंड बी, ठीक है, एंड बी, और उनके मैसेज क्या हैं? उनके मैसेज हैं M1 एंड M2 रिस्पेक्टिवली। यानी कि हमारे पास जो बॉडी A है उसका मैस M है, M1 है, और जो आपके पास बॉडी B है इसका आपके पास मैस M2 है। अब आपको डायग्राम में देखने से पता चल रहा होगा हमारे पास जो M1 है वो ग्रेटर देन है M2 से। Have a mass greater than mass of body V। जब आप डायरेक्टली लिख सकते हैं M1 इज ग्रेटर देन M2, ठीक है, आपके पास ये हो जाएगा। आगे हमारे पास है देन the bodies are attached, then bodies are attached to the opposite sides of string that is passes over frictionless pulley, ठीक है। वो दोनों बॉडी जो है स्ट्रिंग के दोनों अपोजिट साइड्स के साथ अटैच है और स्ट्रिंग जो है फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर जो है वो पास कर रही है, ठीक है। आपको पता है जब दोनों बॉडी स्ट्रिंग के साथ अटैच होंगी और बॉडी में ए का जो मैस है वो ग्रेटर देन बॉडी ऑफ बी है, तो जाहिर है इस स्ट्रिंग में क्या होगा, एक फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगी जिसे हम टेंशन की फोर्स जो है वो कहेंगे। जाहिर है हमारे पास बॉडी ए इज हैवियर than the body B, so that the body A move downward and
बॉडी बी मूव अपवर्ड। ये आपको जो है रट्टे मारने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इस जो डायग्राम है इसकी समझ आ जाती है अच्छे तरीके से, तो आप इसको देखते हुए ये सारा कुछ जो है वो खुद इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, इसको राइट कर सकते हैं। ठीक है ना। अभी देखो हमने लिखा है, हमने क्या लिखा है कि हमारे पास जो है कंसीडर टू बॉडी ए और बी है। ठीक है। और उनके मैसेज रिस्पेक्टिवली M1 और M2 है। और फिर हमने बताया M1 ग्रेटर देन M2 है। फिर हमने बताया कि दोनों बॉडीज स्ट्रिंग की ऑपोजिट साइड के साथ जो है वो हैंग हुई हुई है। ठीक है। और वो पास कर रही है एक फ्रिक्शनल पुरी से। अब चूंकि बॉडी ए जो है वो हैवियर है देन बॉडी बी, तो बॉडी ए जो है वो एक्ट करेगी डाउनवर्ड और बॉडी बी जो है वो एक्ट करेगी अपवर्ड। There is acceleration प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है। अब हमारे पास जो है यहाँ पे जो फोर्स एक्ट करेगी वो अपवर्ड मूव करेगी और यहाँ डाउनवर्ड मूव करेगी। लेट हम फाइंड करेंगे, लेट विल फाइंड टेंशन T in the string। ठीक है जी। अब हमारे पास हम क्या करेंगे, जाहिर है जब ये बॉडी नीचे मूव कर रही है और ये बॉडी ऊपर मूव कर रही है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फोर्स देखेंगे हमारे पास क्या है, नेट फोर्स। पहले हम बॉडी ए के लिए करेंगे। ठीक है। जो कि डाउनवर्ड मूव कर रही है। नेट फोर्स acting on a body A। ठीक है। अब आपने देखना है कि यहाँ पर टेंशन T ग्रेटर है या वेट ग्रेटर है, दोनों में से। अगर आप गौर करें तो यहाँ वेट ग्रेटर है देन द फोर्स T, यानी कि टेंशन से, क्योंकि ये टेंशन की फोर्स ग्रेटर होती तो वो इसको अपवर्ड लेके जाती। अब डाउनवर्ड मूवमेंट है बॉडी ए की, तो इट मींस यहाँ पर इसका वेट जो है वो ज्यादा है और इसमें टेंशन की जो T की वैल्यू है वो कम है। तो हम क्या लिखेंगे, हम उसके वेट में से माइनस करेंगे उसकी टेंशन T को। अब जो है हमारे पास बॉडी 1 है तो हम उसको T1 भी लिख सकते हैं या सिर्फ T लिख दें। ठीक है। अब हमारे पास जो फोर्स एक्ट कर रही है वो F है। क्या है, F है। तो हम फोर्स F को हम रिप्रेजेंट करते हैं F के साथ, और ये हमारे पास आ जाएगा M1G माइनस T। ठीक है। ये आ गया आपके पास। आपके पास पता है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास हमें पता है F इज इक्वल टू क्या होता है, ma। ठीक है। अब चूंकि हम बॉडी A के लिए लिख रहे हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, M1A। अब हम F की जगह पुट कर सकते हैं इक्वालिटी में। ये हमारे पास आ जाएगा M1A इज इक्वल टू M1G माइनस T। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी फॉर बॉडी A के लिए। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हम फाइंड करेंगे सेम इसी मेथड से फोर्स फाइंड करेंगे, एक्ट ऑन अ B, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी B। ठीक है। तो वो हमारे पास आप देखें यहाँ पर वेट जो है वो अपवर्ड मूव कर रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ टेंशन की फोर्स ज्यादा है, वेट कम है। तो T माइनस क्या आएगा, यहाँ पे T में से माइनस होगा M2G। ठीक है। इसी तरह हमारे पास अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास हम इसको लिखेंगे F इज इक्वल टू
टी माइनस एम टू जी। तो ये हमारे पास हो जाएगा, हम जानते हैं एफ इज इक्वल टू एम ए होता है और ये सेकेंड बॉडी के लिए है, तो ये एम टू ए आ जाएगा इज इक्वल टू टी माइनस एम टू जी। ये हमारे पास होगी इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। टू फाइंड पी जी। अब हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब हम फाइंड करेंगे टू फाइंड एक्सेलरेशन ए एडिंग 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 को जब हम ऐड करेंगे तो हम क्या फाइंड कर लेंगे, हम एक्सेलरेशन ए फाइंड कर लेंगे। ऐड करते हुए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड करनी है। तो हमारे पास आ जाएगा m1 a प्लस m2 a इज इक्वल टू m1 g माइनस टी प्लस टी माइनस m2 g। प्लस और माइनस हमारे पास हो गया कैंसिल। यहाँ हमारे पास m1 प्लस m2, हमने यहाँ से a कॉमन ले लिया और ये हमारे पास बचा m1 g माइनस m2 g। अब हमारे पास m1 प्लस m2 a इज इक्वल टू m1, हम यहाँ से g को कॉमन ले लेंगे, m1 माइनस m2 और g हमारे पास कॉमन आ गया। क्योंकि हमने एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है तो a इधर आएगा, ये आपके पास इक्वेशन जो है उधर जाके इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इक्वालिटी की दूसरी साइड में जाके डिवाइड हो जाएगी। तो a इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा m1 माइनस m2 साथ में g है ओवर m1 प्लस m2 और इस तरह ही हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमने फाइंड करना है, अब हम फाइंड करेंगे इसमें आपके पास टू फाइंड टी। टेंशन टी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को बाय इक्वेशन नंबर 1 के साथ। सेम उसी तरह जिस तरह हमने राइट हैंड साइड को राइट हैंड के साथ और लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ किया था, इसी तरह हम डिवाइड करेंगे। क्योंकि हम 2 को 1 के साथ कर रहे हैं तो 2 पहले आएगी और 1 बाद में। m1 a इज इक्वल टू हमारे पास है t माइनस m2 g ओवर t m1 g माइनस t। तो यहाँ पर a से कैंसिल हो गया, ठीक है। हमारे पास बचा m2 ओवर m1 इज इक्वल टू t माइनस m2 g ओवर m1 g माइनस t, ठीक है। अब हम इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। अब हम करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ। तो ये हमारे पास हो जाएगा m2 इंटू m1 g माइनस t इज इक्वल टू m1 इंटू t माइनस m2 g। ये हमारे पास हो जाएगा m1, ठीक है, m2 और g माइनस m2 t। ये हमारे पास हो जाएगा m1 t माइनस m1 m2 g। अब ये देखें, ये हमारे पास एक जैसी टर्म्स है और ये एक जैसी टर्म है। हम इसको इक्वालिटी की एक साइड पे कर देंगे, m1 m2 g प्लस m1 m2 g इज इक्वल टू m1 t और इसको हम इक्वालिटी की साइड पे लेंगे m1 m2 t। ये
एक जैसी टर्म्स है तो ये हमारे पास 2 टाइम्स हो जाएंगी। हम इसको ऐड कर लेंगे 2m1 m2 साथ में g और यहाँ m1 प्लस m2 और t को हम ले लेंगे कॉमन। अब t की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, t की वैल्यू हमारे पास आ रहेगी 2m1 m2 g ओवर m1 प्लस m2। ये आ गई हमारे पास t की वैल्यू कि हमने वर्टिकल जो उसकी वर्टिकल जो दोनों बॉडीज जो है एक दूसरे की स्ट्रिंग के साथ अटैच थी उसकी डायग्राम के साथ हमने पहले उसको डिस्क्राइब किया। डिस्क्राइब करने के बाद हमने वहां से एक्सेलरेशन और जो है हमारे पास टी टेंशन की 2 फोर्सेस थी जो कि हमने फाइंड की हैं।